प्यारे बच्चों, आप सबों को जय यीशु। आइए हम इस सेशन को एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा शुरू करें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे परमेश्वर, जिस प्रकार कई नबियों ने और नबिया ने कुछ भी काम किया, हमेशा आपसे आग्रह किया, आपसे वरदान मांगा और आपके वरदान और शक्ति पाकर उन्होंने शत्रुओं को पराजित किया, बुराइयों से लड़े। हम बच्चों को भी ऐसी शक्ति प्रदान कर जिससे हम बुराइयों से हमेशा लड़ते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे बच्चों, पिछले सेशन में अध्याय 9 का जो दूसरा सेशन था, अंत में मैंने आपको कुछ प्रश्न दिए थे। कितने बच्चों ने इसका आंसर ढूंढ के लिखा? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से कुछ बच्चे ज़रूर इन प्रश्नों का उत्तर अपने कॉपी में लिखने का प्रयास कर रहे होंगे। तो इसका सही उत्तर मैं आपको अध्याय 10 प्रारंभ करने से पहले देना चाहता हूँ। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 44 इसमें पहला प्रश्न क्या था? नबी कौन है? इसका उत्तर यह है, नबी वे लोग हैं जो ईश्वर के द्वारा चुनकर लोगों के पास भेजे जाते हैं। प्रश्न 2, एलिया ने अहाब की क्यों निंदा की? प्यारे बच्चों, इसका उत्तर यह है, एलिया ने राजा अहाब की कठोर निंदा इसलिए की क्योंकि राजा अहाब बाल देवता की पूजा करता था और उसने नाबोत नामक व्यक्ति की दागबारी पर कब्जा करने के लिए उसकी हत्या भी कर डाली थी। प्रश्न 3, लोगों ने यिर्मयाह का विरोध क्यों किया? उन्हें किस प्रकार के कष्ट झेलने पड़े? प्यारे बच्चों, इसका उत्तर यह है, जब लोगों ने बहुत कुकर्म किया तो नबी यिर्मयाह ने दृढ़तापूर्वक उनके पापों की ओर इशारा किया। इसलिए उन लोगों ने उनका विरोध किया और उनको एक अंधेरे कुएं में फेंक दिया। प्रश्न 4, जब इजरायलियों को बंदी बनाकर बाबुल ले जाया गया तब उनके साथ कौन से नबी बंदी बनाकर ले जाए गए थे? और उसका उत्तर क्या है प्यारे बच्चों? इसका उत्तर यह है, जब इजरायलियों को बंदी बनाकर बाबुल ले जाया गया तब उनके साथ नबी एजेकियल को बंदी बनाकर और साथ में साथ नबी दानियल को भी ले गया था। प्रश्न 5, न्याय का नबी किसे कहा जाता है? प्यारे बच्चों, इसका उत्तर यह है, न्याय का नबी नबी आमोस को कहा जाता है। प्रश्न 6, दानियल को सिंह के खड्डे कुएं में क्यों डलवा दिया गया था? प्यारे बच्चों, इसका उत्तर यह है, दानियल को सिंह के कुएं में इसलिए डलवा गया था क्योंकि कुछ दरबारी लोगों ने उनसे ईर्ष्या की। उन्होंने राजा नबूकदनेस्सर को शिकायत की और राजा नबूकदनेस्सर ने उनकी बात मानी और उनको सिंह के गड्ढे में फेंकवा दिया गया था। प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आप अपने कॉपी में लिखने का प्रयास करना और फिर प्रश्न संख्या 45 में कुछ प्रश्न के साथ साथ मैच द वर्ड जोड़ों को मिलाने के लिए दिया गया था।
देखना, नीचे दी हुई तालिकाओं को आपस में मिलाइए। तो एक तरफ एजेक कुछ नबियों के नाम है और दूसरी तरफ उनके साथ क्या हुआ और उसे क्या कहते हैं। तो एजेकियल के साथ क्या हुआ, उसको कैदी बनाकर बाबुल ले जाए गए। ईसाया, उन्होंने मसीह के आगमन की भविष्यवाणी की। यिर्मयाह, इन्हें एक अंधे कुएं में डलवा दिया गया। आमोस, न्यायवादी नबी कहलाए। दानियल, इनको सिंह के खड्डे में डाल दिया गया था। प्यारे बच्चों, ये दोनों आपस में मिलाना और प्रश्न उत्तर भी अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करना। अब प्यारे बच्चों, इन प्रश्न उत्तर के बाद आज मैं आपको अध्याय 10 के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। अध्याय 10, जिसका शीर्षक है आज़ादी के संघर्ष में महिलाएं। प्यारे बच्चों, हम कुछ समय से ये आज़ादी के बारे में ही पढ़ रहे हैं। इजराइलियों की आज़ादी के बारे में कुछ राजाओं से, या खास करके कुछ ऐसे राजा थे जिन्होंने इजराइलियों को गुलाम या मिस्र की गुलामी से, राजा फिरौन के बारे में पढ़ा, राजा नबूकदनेस्सर के बारे में पढ़ा। तो ये सब गुलामी और आज़ादी के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं। तो अभी भी हम इस अध्याय में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से महिलाओं ने इस आज़ादी में अपनी भूमिका निभाई। आप कक्षा 5वीं में पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आप में से कितने बच्चों ने कुछ महिलाओं के बारे में, कुछ औरतों के बारे में सुना जिन्होंने देश की आज़ादी में, समाज की आज़ादी में अपनी भूमिका निभाई? आपने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में भी सुना होगा। भारत की आज़ादी के पहले 1857 के आसपास किस प्रकार से एक महिला होने के नाते फिर भी उन्होंने संघर्ष किया, तलवार लेकर घोड़े पर एक मर्द की तरह लड़ी और देश को आज़ादी की ओर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर आपने पढ़ा होगा जो मदर तेरेसा, एक महान व्यक्तित्व, जिन्हों को आज संत पापा ने 4 सितंबर 2016 को संत घोषित किया। मिशनरीज ऑफ चैरिटी के संस्थापक, जिन्होंने अपने काम के द्वारा एक महिला की एक अटूट छाप छोड़ी और उन्होंने क्या क्या गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, फेंके हुए लोगों के लिए, छोड़े गए लोगों के लिए क्या नहीं किया। एक विशेष योगदान समाज के लिए। और प्यारे बच्चों, इसी प्रकार हमने कई ऐसी महिलाओं के बारे में आपने सुना होगा। तो आपने पढ़ा होगा जो समाज सेविका मेधा पाटकर, जो नर्मदा बचाओ, जो नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर नामक बांध, जो उस बांध के बनने से कई समाज के लोगों की जान खतरे में जा सकती थी, उनकी जमीन जा सकती थी, लेकिन वो लड़ी। और उसी प्रकार से आपने ऐसे कई नबियों के बारे में, ऐसे कई, यहाँ तक कि एक बर्मा में भी एक महान महिला आंग सान सू की, जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए, अपने समाज की आज़ादी के लिए, अपने गरीब लोगों की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। तो ऐसे कई महिलाएं हैं, कई औरतें हैं जिन्होंने समाज के लिए कुछ कार्य किया। तो प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे कि नबियों के साथ साथ कुछ ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने ईश्वर का कार्य किया। तो पुरुष थे, उनको हम नबी कहते हैं, और जो महिलाएं थी उनको नबिया कहते हैं। तो नबिया किस प्रकार से आगे आई और इजरायली लोगों को और प्रभु की लोगों को उन्होंने एक साथ रखने का प्रयास किया, किस प्रकार से कुछ राजाओं से उनको आज़ादी दिलाई। तो प्यारे बच्चों, ऐसी एक पहली महिला का नाम बताने जा रहा हूँ, वो है दबोरा। क्या नाम बच्चों? दबोरा। सो दबोरा लप्पीदोत की पत्नी थी। किसके पत्नी थे प्यारे बच्चों? लप्पीदोत की पत्नी थी। वह 12 न्यायकर्ताओं में से एक थी। और प्यारे बच्चों, जो भी नबिया हुआ करती थी वो प्रभु की आत्मा से परिपूर्ण थी। प्रभु का आशीर्वाद उनके साथ था।
और इसीलिए वो समाज के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ती रही। तो जब आपस में लोगों के वाद विवाद हुआ करते थे, झगड़ा हुआ करते थे, तो ये नबियाँ दबोरा आगे आकर महिला पुरुषों की तरह, जैसे आज हमारे समाज में हम देखते हैं ना, कुछ भी होता है तो कौन जाता, पुरुष जाते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, पुराना विधान पढ़ते हैं, तब ये महिलाएं, तब ये नबियाँ आगे आकर लोगों के झगड़े को सुलझाने का प्रयास करती थी। तो वो बिखरे हुए लोगों को इकट्ठा करती थी, जो इजरायली इधर उधर बिखर गए, जो इजरायली झगड़ा करते थे, आपस में दूर हो रहे थे, उनको इकट्ठा किया और उन्होंने इजराइल को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाया। और उसका महान कार्य, प्यारे बच्चों याद रखना, जब कनानी राजा याबीन इजरायलियों पर अत्याचार करता था, उनको सर्वनाश करने के लिए कुछ योजनाएं बनाता था और सर्वनाश करने के लिए सीसरा के नेतृत्व में कुछ सेना भेजी। किसके नेतृत्व में? सीसरा के नेतृत्व में कुछ सेना भेजी ताकि इजरायलियों को बर्बाद कर दे, सर्वनाश कर दे, खत्म कर दे। लेकिन प्यारे बच्चों, ये नबिया हटी नहीं पीछे, दबोरा, क्योंकि उसके साथ ईश्वर की आत्मा थी। तो यह जब दबोरा ने यह सुना तो उसने 10,000 योद्धाओं की सेना बनाई और तबोर पर्वत के निकट कनानियों पर आक्रमण करके उन्हें परास्त कर दिया। प्यारे बच्चों, कितने 10,000 योद्धाओं की सेना भेजकर इन कनानियों का परास्त कर दिया। और उसके विषय में न्यायकर्ताओं के ग्रंथ, प्यारे बच्चों, हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें क्या लिखा था। न्यायकर्ता ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 7, इजराइल में एक भी नेता नहीं रहा जब तक तुम हो दबोरा उठ खड़ी नहीं हुई, जब तक तुम इजराइल में माता के रूप में उठ खड़ी नहीं हुई। तो ये नबी दबोरा के बारे में पुराने ग्रंथ में, न्यायकर्ताओं के ग्रंथ में हमको पढ़ने को मिलता है। और फिर प्यारे बच्चों, किस प्रकार से उसने ये कनानी राजा याबीन से बचाया। और फिर एक दूसरी नबिया थी, उसका क्या नाम था प्यारे बच्चों? उसका नाम था युदित। क्या नाम था? युदित। युदित एक सुंदर और धर्मी महिला थी। कैसी थी? एक सुंदर और धर्मी महिला थी। हमेशा ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार और ईश्वर में विश्वास करके अपना जीवन व्यतीत करती थी। तो अपने पति की मृत्यु हो गई, पति की मृत्यु के बाद वो विधवा हो गई, फिर विधवा के वस्त्र पहनकर हमेशा तपस्या में अपना जीवन बिताती थी। प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर भी एक राजा था। अश्शूरियों के राजा नबूकदनेस्सर ने इजराइल पर आक्रमण किया। याद रखना, पहले राजा कनानी राजा याबीन, और इसने जिसके साथ संघर्ष किया वो अश्शूरियों के राजा नबूकदनेस्सर ने इजराइल पर आक्रमण किया। और जिस प्रकार से राजा याबीन ने सीसरा के नेतृत्व में सेना भेजी, तो उसने किसके नेतृत्व में? उन्होंने होलोफेर्निस के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। होलोफेर्निस ने इजराइल के नगर बेतुलिया को घेर लिया। प्यारे बच्चों, इजरायली लोग उनके विरुद्ध लड़ नहीं पा रहे थे, उनके आत्मसमर्पण कर दिया, हार मान ली। और ये नबिया युदित इसको देख नहीं पा रही थी। इजरायलियों की इस प्रकार से हार, इजरायलियों की इस प्रकार से दुख तकलीफ, इस प्रकार से गुलामी झेल नहीं पा रही थी। लेकिन फिर प्यारे बच्चों याद रखना, युदित अपने लोगों को दुश्मनों के हाथों मरते और मंदिर को लूटते नहीं देखा। इसलिए उसने इजरायली नेताओं को एक साथ बुलाया और कहा, ईश्वर पर विश्वास रखो, यहोवा पर विश्वास रखो। और जिसको हम युदित के ग्रंथ में अध्याय 8 पद संख्या 20 में पढ़ेंगे और कहते हैं, हम तो उसके सिवा किसी ईश्वर को नहीं मानते, इसलिए हमें आशा है कि वह हमारा तिरस्कार नहीं करेगा। प्यारे बच्चों, किस प्रकार से नबिया का यह अटूट विश्वास ईश्वर में था, मुसीबत में और दुख की घड़ी में। प्यारे बच्चों, तब युदित क्या करती है? टाट ओढ़ लेती है और अपने सिर पर राख मलकर प्रभु के मंदिर गई और उसने ईश्वर से याचना की कि हमारे लोगों को बचाओ,
उसने ठाठ के वस्त्र उतार कर और फिर क्या किया, स्नान किया, केश संवारे, सुगंधित तेल लगाया और वह रेशमी और कीमती गहने पहनकर शत्रु के पड़ाव में पहुंची। वहां होलोफेर्निस का विनम्रता से अभिवादन किया और जब होलोफेर्निस अपनी सेना के लेकर आया और वो वहां तंबू में रहता होगा तो वह उसको पता नहीं था ये कौन है, तो उसका स्वागत किया और उसके आने की खुशी में एक भोज तैयार किया। तो होता क्या है प्यारे बच्चों, होलोफेर्निस जब बहुत ज़्यादा मदिरा पी लेता, दारू में, नशे में, और रात को जब सो जाता है और जब नबिया ने ये देखा तो उसने उसको मौत की घाट उसी सेनापति की तलवार से उसका सिर खत्म कर देती है और फिर वापस चली जाती है। और इस प्रकार से उसने इजरायलियों को बचाया। ईश्वर की शक्ति उसके पास थी। उसने किस प्रकार से अपनी अक्ल का उपयोग करके उस सेनापति को मार डाला। और जब सेनापतियों ने सुबह उठकर दूसरे सेना ने देखा कि उसका सिर गायब है, शरीर पड़ा है, डर गए और वहां से भाग जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से नबिया यूदित और नबिया दबोरा ने ईश्वर में विश्वास किया और इजरायली लोगों को राजा याबीन और राजा नबूकदनेस्सर से इजरायली लोगों को बचाया। तो प्यारे बच्चों, इसका आप अपनी किताब से एक बार और अच्छे से पढ़ने का प्रयास करना और आपको इसका उत्तर मिलेगा। तो मैं इसी के साथ यह सेशन यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। आप सबों को यीशु पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।